गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 57 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यापारी ने 1200 रुपया में एक वस्तु खरीद कर उसे 1500 रुपया में बेचा तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। एक व्यापारी 1200 रुपया में एक वस्तु खरीद कर उसे 1500 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ निकालने बोल रहा है। लाभ जो होगा प्रतिशत में निकालने बोल रहा है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। और प्रतिशत हानि पूछेगा तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया। ठीक है, और वस्तु का विक्रय मूल्य यानी बेचा उसको कितना में, वस्तु का विक्रय मूल्य तो बेचा है उसको 1500 रुपया में। ठीक है, खरीदा 1200 में और बेच दिया 1500 में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले लाभ बराबर निकालेंगे। ठीक है, पहले लाभ निकाल लेंगे तो सूत्र लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1500, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 रुपया माइनस क्रय मूल्य है 1200 तो लिखेंगे 1200 रुपया। 1500 से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया 300 रुपया। ठीक है, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ठीक है, लाभ को प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, लाभ कितना है 300 रुपया और क्रय मूल्य 1200 रुपया गुना 100%। अब देखिए रुपया रुपया कट जाएगा और 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो 3/12 बचा, 3 का 3, 3 चौक 12 ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो 25%। ठीक है, तो अतः प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया 25%। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ हो गया 25%। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 500 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु 450 रुपया में बेची गई तो प्रतिशत हानि की गणना करें। ठीक है, कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा और उसे 450 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत हानि निकालने बोला। ठीक है, देखिए 500 में खरीदा है और 450 में बेचा है तो 50 रुपया का हानि हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु कितना में खरीदा है 500 रुपया में और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया, यानी उस वस्तु कितना में बेचा 450 रुपया में। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो सबसे पहले हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया और विक्रय मूल्य 450 रुपया, घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 रुपया। तो हानि कितना हो गया 50 रुपया। अब हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, तो हानि देखिए कितना है 50 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, लिखेंगे 500 रुपया और गुना करेंगे 100% से। ठीक है, देखिए 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 50, ये रुपया भी कट जाएगा तो कितना बचा 10%। ठीक है, 10 और प्रतिशत बचा। ठीक है, तो प्रतिशत हानि बराबर आंसर कितना हो गया 10%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2145 रुपया में बेचने पर 195 रुपया का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा 2145 रुपया में बेचा
तो उसे 195 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2145 रुपया और लाभ दिया हुआ है 195 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो पता चल जाएगा क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, जितना में खरीदे होंगे वस्तु। तो 2145 रुपया माइनस लाभ है 195 रुपया, घटा लेंगे। देखिए 5 में से 5 घटेगा 0। ठीक है, 14 में से 9 घटेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 20, 20 में से 1 घटेगा 19, तो 1950 रुपया हो गया क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ बराबर पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, लाभ कितना है 195 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्रय मूल्य अभी जस्ट निकाले 1950 रुपया, 1950 रुपया गुना 100%। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 0 कट जाएगा, कितना बचा 195 और ऊपर भी बचा 195, ये भी 195 रुपया और 195 रुपया कट जाएगा, कितना बचा सिर्फ 10। ठीक है, 10% बता, तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया 10%, आंसर हो गया 10%। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु देखिए खरीदा है कितना में 1950 में, बेचा 2145 में। ठीक है, तो लाभ कितना है 195 रुपया, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 10% लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फल विक्रेता एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा तथा कुछ आमों के सड़ जाने के बाद उसने आम के उस टोकरी को 120 रुपया में बेच दिया, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। एक फल विक्रेता ने एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा, बाद में कुछ आम सड़ गया तो उस आम के टोकरी को 120 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे आम का क्रय मूल्य। आम का क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया। ठीक है, फिर उस आम को बेच दिया 120 रुपये में, तो आम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रहा है, तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया। अब देखिए 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 रुपया बचेगा। ठीक है, हानि कितना हो गया 30 रुपया, लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत हानि, तो सूत्र लगाएंगे प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, अभी देखिए जस्ट यहाँ पर हानि निकालें 30 रुपया। ठीक है, तो हानि की जगह रखेंगे 30 रुपया बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देखिए, क्रय मूल्य है 150 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य की जगह रखेंगे 150 रुपया, गुना में 100% है। देखिए 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे से कट जाएगा, और 3 का से 15 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 3 का 3, 3 5 15। ठीक है, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, 20 पंचे 100, और देखिए ये रुपया भी कट जाएगा, कितना बचा 20%। ठीक है, तो प्रतिशत हानि कितना हो गया 20%। ठीक है, अगर सिर्फ हानि पूछेगा तो सिर्फ हानि हुआ 30 रुपया, अगर प्रतिशत में हानि पूछेगा तो कितना प्रतिशत हुआ
20% का हानि हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीला ने एक टीवी सेट 14,570 रुपया में खरीदा। टीवी सेट के ऊपर कपड़े के खोल लगाने में उसने 420 रुपया तथा धुलाई में 10 रुपया खर्च किया। कुछ दिनों के बाद शीला ने उस टीवी सेट 16,500 रुपया में बेच दिया। लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। ठीक है, इसमें लाभ भी पूछ रहा है और प्रतिशत लाभ भी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे टीवी का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है 14,570 रुपया। ठीक है, लेकिन टीवी पर ही खर्च क्या है, कपड़े, टीवी के कपड़े के खोल बनाने में। ठीक है, कितना किया है 420 रुपया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में ही। ठीक है, और इसकी धुलाई में 10 रुपया खर्च किया है। ठीक है, तो सभी क्रय मूल्य पर ही जुटेगा, क्योंकि इतना जो खर्चा हुआ सभी टीवी पर ही खर्च हुआ है। ठीक है, तो टीवी के क्रय मूल्य में ही जुटेगा। इसको जोड़ लेते हैं 14,570 रुपया। ठीक है, 420 10 कितना हो गया 430 रुपया। इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 0 0 0, 7 3 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5 1 है तो 1, कितना हो गया 15,000 रुपया। ठीक है, ये टीवी का क्रय मूल्य निकल गया 15,000 रुपया। अब टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य, ठीक है, टीवी कितना में बेच दिया 16,500 में। ठीक है, 16,500, 1 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 16,500। ठीक है, क्रय मूल्य है 15,000 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है 15,000 रुपया। 16,500 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,500 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितना निकल गया 1,500 रुपया। अब प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, लाभ अभी तुरंत निकाले हैं 1,500 रुपया। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है 15,000 रुपया। ठीक है, गुना 100%। देखिए ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा 15, नीचे बचा 150। तो इसमें से भी 1 जीरो इधर से कटा देंगे और ऊपर से एक सौ में से 1 जीरो कटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचा 15, नीचे भी 15, तो 15 15 कट जाएगा और रुपया रुपया भी कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा 10%। ठीक है, 10% आंसर हो गया। ठीक है, लाभ कितना हो गया 1,500 रुपया और प्रतिशत में लाभ कितना हो गया 10%। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, साकेत ने एक सोफा सेट 8,000 रुपया में खरीद कर उसे 9200 रुपया में बेच दिया। लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। ठीक है, इसमें भी लाभ पूछ रहा है और प्रतिशत में भी लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे सोफा सेट का क्रय मूल्य, सोफा सेट का कितना क्रय मूल्य है 8,000 रुपया। ठीक है, और सोफा सेट का विक्रय मूल्य, सोफा सेट का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 9200 रुपया। ठीक है, यानी 9,200 रुपया। ठीक है, तो लाभ निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 9200 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया। ठीक है, 9200 में से 8,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,200 रुपया। ठीक है, तो लाभ बराबर कितना निकल गया 1,200 रुपया। ठीक है,
लेकिन अब प्रतिशत लाभ भी पूछा है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100%। लाभ कितना निकालें, 1200 रुपया, तो लाभ की जगह रखेंगे 1200 रुपया बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है देखिए यहाँ पर 8000, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 8000 रुपया बटे में गुना 100%, ठीक है। देखिए 2 जीरो इधर से कटाएंगे और 2 जीरो यहाँ से, ठीक है। 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो नीचे से, ठीक है। बच गया 120 बटे 8, ठीक है। तो चरका से कटाएंगे, चरतिया 12 और जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 30 बार में 120 कट गया 4 से, ठीक है। 30 चौक 120 होता है, 4 से कटा रहे हैं, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 का 2 और 15 दूनी 30, ठीक है। 15 बार में कट गया 2 से 30, कितना बच गया 15%, ठीक है। अतः प्रतिशत लाभ बराबर 15%, ठीक है। और लाभ कितना हो गया 1200 रुपया, आंसर हो गया 1200 रुपया लाभ और प्रतिशत लाभ में 15%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोज ने एक गाड़ी 40,000 रुपया में खरीद कर उसे 38,000 रुपया में बेच दिया, हानि तथा प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है। मनोज ने एक गाड़ी 40,000 रुपया में खरीदा और उसे 38,000 रुपया में बेच दिया, तो हानि निकालने बोल रहा है और प्रतिशत हानि निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे गाड़ी का क्रय मूल्य बराबर, गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40,000 रुपया, ठीक है। तथा विक्रय मूल्य कितना हो गया गाड़ी का 38,000 रुपया, ठीक है। 38,000 रुपया में बेच रहा है, तो गाड़ी का विक्रय मूल्य 38,000 रुपया, ठीक है। तो हानि निकालने बोल रहा है और हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 40,000 रुपया माइनस विक्रय मूल्य है 38,000 रुपया, ठीक है। 40,000 में से 38,000 घटाएंगे 2,000 बचेगा, ठीक है, 2,000 रुपया। तो हानि कितना निकल गया 2,000 रुपया। फिर प्रतिशत हानि पूछ रहा है, ठीक है। हानि निकालनी है रुपया में, लेकिन अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर सूत्र लगाएंगे हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। हानि देखिए 2,000 निकाले, 2,000 रुपया। क्रय मूल्य कितना है देखिए 40,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 40,000, तो रखेंगे 40,000 गुना 100%। देखिए ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और देखिए ऊपर से 100 में से 1 जीरो कट जाएगा और नीचे से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर दुक्का से कटा देंगे, दुक्का 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए 10 बचा हुआ, फिर इस 2 से कटा देंगे, दुक्का 2 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 5%, ठीक है। तो हानि पूछा था, तो हानि रुपया में हो गया 2,000 रुपया और हानि जो हुआ प्रतिशत में 5%, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हानि बराबर 2,000 रुपया तथा प्रतिशत हानि बराबर 5%, ठीक है। आंसर हो गया, ठीक है। हानि 2,000 रुपया तथा प्रतिशत हानि 5%। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी 20% लाभ पर अपनी दुकान की कोई वस्तु बेचता है, यदि उस वस्तु का खरीद मूल्य 400 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे, ठीक है, 20% लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है कितना 20%, प्रतिशत लाभ बराबर 20% दिया हुआ है, ठीक है। लाभ जो दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है। फिर बोल रहा है यदि उस वस्तु का खरीद मूल्य 400 रुपया हो, ठीक है। खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य, खरीद रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400 रुपया,
तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र दिया हुआ है लाभ होने पर कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, ये सिर्फ लाभ होगा रुपया में, तो ये सूत्र लगाएंगे। फिर एक और विक्रय मूल्य बराबर सूत्र दिया हुआ है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये भी लाभ होने पर, लेकिन इस सूत्र का कब प्रयोग करेंगे, जब प्रतिशत लाभ दिया होगा तब। ठीक है, जब लाभ दिया होगा प्रतिशत में और लाभ रुपया में दिया होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और लाभ प्रतिशत में दिया रहेगा तो इस सूत्र का क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ। ठीक है, फिर हानि होने पर एक और विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, और जब प्रतिशत में हानि होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। ठीक है, तो अभी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें लाभ हो रहा है प्रतिशत में। ठीक है, तो सूत्र क्या था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ। क्रय मूल्य देखिए कितना है, 400 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 400 रुपया प्लस फिर है क्रय मूल्य, तो फिर क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 400 रुपया गुना प्रतिशत लाभ। तो क्वेश्चन में दिया था प्रतिशत लाभ बराबर 20%। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 20%। फिर इसको अब सोल्व करेंगे, 400 रुपया प्लस 400 रुपया गुना 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में नीचे 100 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 400 रुपया प्लस क्या बच गया, 4 गुना 20। ठीक है, 4 रुपया गुना 20 कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 रुपया बच गया। अब जोड़ देंगे 400 प्लस 80 कितना हो गया, 480 रुपया। ठीक है, लिखेंगे लास्ट में अतः विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया। तो इसका आंसर हो गया 480 रुपया। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यापारी ने अपने बचे पुराने माल को 10% की हानि पर बेचने का निर्णय लिया। यदि उस बचे पुराने माल का क्रय मूल्य 500 रुपया हो तो व्यापारी को उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, फिर से विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने अपने बचे पुराने माल को 10% की हानि पर बेचने का निर्णय लिया। ठीक है, तो प्रतिशत हानि उसको कितना हो गया, 10%। ठीक है, प्रतिशत हानि बराबर 10%। फिर बोला यदि उस बचे पुराने माल का क्रय मूल्य 500 रुपया हो, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया, तो व्यापारी को उसे कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। ठीक है, प्रतिशत हानि के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, और प्रतिशत लाभ होगा जोड़ लगाएंगे सूत्र में। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो सूत्र हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। ठीक है, अब सबके जगह रख देंगे, क्रय मूल्य की जगह रखेंगे 500। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है, 500 रुपया माइनस फिर क्रय मूल्य की जगह 500 रुपया गुना प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि कितना है, 10%। तो 500 रुपया माइनस 500 रुपया गुना 10%, तो 10% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, ये ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो कटा देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 500 रुपया माइनस 5 गुना 10 बच गया, तो 5 दही 50, 50 रुपया। 500 में से 50 घटाएंगे 450 रुपया बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 450 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुपेश ने अपनी पुरानी बची सामग्री को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि उस सामग्री का क्रय मूल्य 1500 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे, बोल रहा है रुपेश ने अपनी पुरानी बची सामग्री को 15% की हानि पर बेच दिया। तो प्रतिशत हानि दिया हुआ है,
प्रतिशत हानि बराबर कितना दिया हुआ है 15%। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि उस सामग्री का क्रय मूल्य 1500 रुपया हो तो सामग्री का क्रय मूल्य कितना हो गया, सामग्री मतलब सामान, सामग्री का क्रय मूल्य 1500 रुपया। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लगाएंगे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। ठीक है, जब प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य दिया रहता है तो विक्रय मूल्य बराबर ये फार्मूला हो जाता है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। ठीक है, जब प्रतिशत में हानि दिया रहता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य देखिए 1500 है तो 1500 लिखेंगे माइनस क्रय मूल्य की जगह 1500 गुना प्रतिशत हानि कितना है 15%, 1500 रुपया माइनस 1500 रुपया गुना 15% है तो 15% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, देखिए ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, फिर हो गया 1500 रुपया माइनस क्या बच गया 15 गुना 15, तो 15 गुना 15 225 हो जाएगा, 225 रुपया। ठीक है, 1500 में से 225 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीरो होगा और 5 है तो इससे एक पहचानेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इससे एक पहचानेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 2 घटा 7, यहाँ से पहचान लिए थे 4 बचा होगा, 4 में से 2 घटा 2, यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1275 रुपया हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर 1275 रुपया। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1275 रुपया। अब देखिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदमी ने 10% की हानि पर किसी वस्तु को 45 रुपया में बेच दिया, उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखेंगे, बोल रहा है एक आदमी ने 10% की हानि पर, ठीक है, तो प्रतिशत हानि दिया हुआ है 10%, प्रतिशत हानि बराबर 10%। फिर बोल रहा है किसी वस्तु को 45 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, बेचना को विक्रय मूल्य बोलते हैं, कितना 45 रुपया। ठीक है, फिर उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अभी हमको क्रय मूल्य मालूम नहीं है। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, और फिर से लगाएंगे वही विक्रय मूल्य बराबर सूत्र, क्या होता है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। ठीक है, जब प्रतिशत हानि रहता है और क्रय मूल्य रहता है यही वाला फार्मूला लगाते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसमें पहले से ही कितना 45 रुपया। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य को x मान लिए हैं और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 45 रुपया, तो विक्रय मूल्य की जगह रखेंगे 45 रुपया। क्रय मूल्य को माने हैं x, तो क्रय मूल्य की जगह x रखेंगे माइनस, फिर क्रय मूल्य की जगह x रखेंगे गुना प्रतिशत हानि कितना है 10%, तो 10% रखेंगे। ठीक है, 45 रुपया बराबर x माइनस x गुना 10%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 45 रुपया x माइनस x गुना 1 करेंगे तो x ही रह जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या में x से गुना कर, सॉरी, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो जितना का जितना ही रह जाता है। ठीक है, x गुना करेंगे तो x ही रह गया बटे 10। फिर देखिए 45 रुपया बराबर ये x माइनस x बटे 10। ठीक है, भिन्न का घटाव बन रहा है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। ठीक है, 1 और 10 कैल्शियम लेंगे 10 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर x है तो 10 गुना x करेंगे 10x हो जाएगा। ठीक है, 1 से भाग देंगे 10 में 10 ही बचेगा, 10 गुना x 10x माइनस 10 से भाग देंगे 10 में तो एक बार में, और 1 गुना x करेंगे तो x। ठीक है, भिन्न का घटाव बना दिए इसको। फिर देखिए 45 रुपया 10x माइनस x। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 10x है और यहाँ पर 1x है, ठीक है। तो 10x में से x, एक x घटाएंगे तो 9x बचेगा बटे 10, ठीक है। अब देखिए बराबर के बायां साठ 45 रुपया है और बराबर के दायां साठ 9x बटे 10 है, ठीक है। तो देखिए इधर भाग में है 10, नीचे है, इसको इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 45 रुपया इधर के भाग में इधर आ जाएगा, गुना में बराबर की साइड, बराबर का जब साइड भेजेंगे तो बदल जाएगा, ऊपर बच गया 9x, ठीक है। अब देखिए 45 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 रुपया, बराबर कितना बचा 9x, ठीक है। फिर देखिए 450 रुपया बराबर यहाँ पर देखिए 9 × x है, ठीक है, कुछ नहीं तो 9 गुना x यहाँ पर, तो x रह जाएगा और इधर गुना में 9 तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। कटा देंगे 9 पचे 45, ये 0 है तो 0, यानी 9 से 450 50 बार में कट गया, ठीक है। तो 50 रुपया x बराबर, ठीक है। तो इसको एक बार सही से लिख लेंगे, x बराबर 50 रुपया, ठीक है। तो देखिए क्रेमूल को माने थे 100 रुपया, ठीक है। तो x की जगह लिख सकते हैं क्रेमूल, तो हमारा क्रेमूल कितना आ गया 50 रुपया, क्रेमूल आ गया 50 रुपया, ठीक है। क्योंकि देखिए क्रेमूल की जगह x माने थे, ठीक है, तो x की जगह क्रेमूल रख सकते हैं, ठीक है। तो क्रेमूल बराबर 50 रुपया निकल गया। फिर आगे बोल रहा है हानि ज्ञात करें, तो हानि बराबर सूत्र लाएंगे, ठीक है। हानि बराबर सूत्र होता है क्रेमूल माइनस विक्रेमूल, ठीक है। तो क्रेमूल अभी जस्ट निकाले 50 रुपया, ठीक है, अभी तुरंत निकाले हैं। और विक्रेमूल क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 रुपया, ठीक है। तो 50 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 रुपया, ठीक है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, क्रेमूल तथा हानि, ठीक है, दोनों पूछा था। तो लिख लेंगे अतः क्रेमूल बराबर 50 रुपया तथा हानि बराबर 5 रुपया, ठीक है। आंसर हो गया क्रेमूल 50 रुपया और हानि 5 रुपया, ठीक है।